सारे के सारे फ्रेंड्स कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एंड व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं दोबारा से प्रिपरेशन करूँ क्योंकि पिछले मैं कि व्हाट इफ मैं एक ड्रॉप ले लेती, व्हाट इफ मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो ये सब मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए था। दैट्स व्हाई मैंने 2-3 ड्रॉप ले चुकी हूँ कि आप दोबारा ड्रॉप लेते जाते हो। आपको पता है कि मैं कर लिया, मैंने इस बार 100% लेके देख लिया, बट आप स्टिल दोबारा ड्रॉप लेते हो कि नहीं मेरे मार्क्स ना थोड़े से कम रह गए, कट ऑफ से थोड़े से नीचे रह गए, अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा। फिर आपका उस अटेम्प्ट में भी किसी रीजन की वजह ड्रॉप ईयर, ये ड्रॉप ईयर जस्ट एक और अटेम्प्ट नहीं होता, कभी कभी ये इंसान को मेंटली कम्प्लीटली चेंज कर देता है। सो नीट 2026 का एग्ज़ाम अभी हुआ है एंड किसी भी रीज़न की वजह से आपके मार्क्स कम रह गए हैं और इमोशनल होकर के आप ये फ़ैसला लेने का सोच रहे हो कि मैं एक और ड्रॉप ले लूँगा या ले लूँगी एंड ड्रॉप ईयर में कुछ तो ऐसा मैजिकल हो जाएगा या मैं कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ लूँगा या फिर मैं इतना पढ़ लूँगी, इतना पढ़ लूँगा कि पक्का मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जस्ट इमोशनल होकर के आप ये डिसीजन ले रहे हो कि मेरा मार्क्स कम आए हैं तो अब मुझे दोबारा से एग्ज़ाम देना है, तो मैं एक ईयर का ड्रॉप लूँगी या लूँगा और फिर मैजिकली मेरे मार्क्स एकदम चेंज हो जाएंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ड्रॉप ईयर ना इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। एग्जैक्टली सेम थिंग मेरे साथ हुई थी जब नीट 2024 का एग्ज़ाम मैंने दिया था एंड मेरी रैंक 2.5 लाख के अप्रोक्स आई थी। तो आई वॉज लाइक कि मेरे मार्क्स अभी तो अच्छे नहीं आए हैं और मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे एक और अटेम्प्ट देना है, तो मैं ड्रॉप लूँगी। ड्रॉप लेना मेरी गलती नहीं थी, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं ना पहले भी प्रिपेयर्ड थी उसके लिए कि मैं ड्रॉप लूँगी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने सोच के रखा हुआ था कि क्योंकि मेरी 12th के साथ में प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है तो मे बी मेरा सिलेक्शन ना हो और उसके लिए मुझे एक ईयर का ड्रॉप लेना पड़ेगा। बट बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप मुझे ये लगता था कि ड्रॉप ईयर ना बहुत ईजी होता होगा कि आपको कोई स्कूल जाने का टेंशन नहीं है, आपको स्कूल नहीं जाना, आपको जस्ट घर पे रह करके पढ़ना है। कितना ईजी है ये सब। और ये घर पे रह करके पढ़ना कितना ईजी है ना, ये चीज़ आपको तब समझ में आती है जब आप एक्चुअली ड्रॉप ले लेते हो और आपके पास और कुछ ऐसा सच काम नहीं है, आपको जस्ट घर पे रहना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है, दिन भर आपको घर पे रह करके पढ़ना है। दिस थिंग आपको ना ये इमोशनली इंटरनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिट करने लगती है। पहली चीज़ कि आप अभी अभी 12th पास आउट हुए हो, अगर आप फर्स्ट अपने एज अ फ्रेशर एक एग्ज़ाम दिया था और अब आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो अब क्या होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, कुछ फ्रेंड्स का मे बी नीट क्रैक हो गया होगा और वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेंगे, अदर फ्रेंड्स किसी और स्ट्रीम में एडमिशन ले लेंगे एंड आपके सारे के सारे फ्रेंड्स कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आप वापस से प्रिपरेशन कर रहे होगे, आप वापस से सेम 11th-12th का सिलेबस पढ़ रहे होगे। ये चीज़ ना एक बर्डन लगती है खुद के ऊपर कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे से आगे बढ़ गए हैं, सारे के सारे फ्रेंड्स कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं दोबारा से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे इस एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए थे। आई एम नॉट सेइंग कि ड्रॉप लेना गलत है, कि आप ड्रॉप मत लो। अगर आप जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हो और अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि ना एक ड्रॉप ईयर ठीक है, आपका 1 साल जा रहा है, बट इट्स समथिंग जो कि आपको लाइफ टाइम के रिग्रेट से बचाने वाला है। दिस वाज दी ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैंने ड्रॉप लिया था कि मुझे किसी और स्ट्रीम में जा कर के फिर लाइफ टाइम का रिग्रेट रहता कि मैंने एक और अटेम्प्ट दे दिया होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, शायद मैं डॉक्टर बन जाती, शायद मैं एमबीबीएस कर रही होती। तो ये सारा शायद वाली चीज़ मेरे को नहीं चाहिए होती कि वॉट इफ़ मैं एक ड्रॉप ले लेती, वॉट इफ़ मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो ये सब मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए था। दैट्स वाई मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया था। बट तो ड्रॉप ईयर जब स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग में आप उसी एनर्जी के साथ में आप स्टार्ट करते हो कि या बट बेसिकली मैं ड्रॉप लेने से बिल्कुल नहीं मना कर रही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे कहने से ड्रॉप लो या मत लो। बट दी थिंग व्हाट आई वांट टू से इज़ कि ड्रॉप लेने से पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके एकदम फिक्स्ड होने चाहिए, एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि मैं ड्रॉप क्यों ले रही हूँ या क्यों ले रहा हूँ, कि आपके पास रीज़न होना चाहिए आपके ड्रॉप लेने का फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इस ड्रॉप ईयर में आखिर क्या ऐसा करना है जो आप इस अटेम्प्ट में नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से आपका अच्छा स्कोर आएगा। थर्ड चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आप इस अटेम्प्ट में कर रहे थे और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करनी है, किसी भी कंडीशन में आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है वापस से। एंड थर्ड चीज़ आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए कि आपको आखिर क्या क्या करना है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अपनी अवॉइड करनी है और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और लास्ट चीज़ कि किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। ये नहीं कि आप 2 महीने के लिए सोच रहे हो कि हाँ मैं ड्रॉप ले लूँगा, प्रिपरेशन करूँगा और फिर 2 महीने बाद आपकी एनर्जी एकदम डाउन चली जाती है और आप फिर प्रिपरेशन छोड़ देते हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से सोचो, टाइम दो खुद को, 1 वीक 2 वीक खुद को दो एंड
सोचो ये चीज़ कि आपको ड्रॉप लेना है, क्यों लेना है, उस ड्रॉप ईयर में क्या आपको चेंजेस करने हैं अपनी प्रिपरेशन में, ये सारा सोच के रखो। एक पेन एंड पेपर लो, उस पे अपनी सारी की सारी पिछले ड्रॉप के मिस्टेक्स लिखो एंड अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो कि आप अब ड्रॉप ईयर लेने जा रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें नई करनी है, क्या चीज़ें आप ऐड करने वाले हो अपनी प्रिपरेशन में, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये चीज़ें बहुत सोच के करना, क्योंकि ये एक साल जस्ट आपकी प्रिपरेशन का नहीं होगा, ये आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर सकता है अगर आपके पास एक प्रॉपर रीज़न नहीं है ड्रॉप लेने का। तो सो दी थिंग, तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एक ड्रॉप लिया था, तो उस ड्रॉप ईयर में मेरे साथ क्या होता था कि जब मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, सो बेसिकली तक मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स कॉलेजेस में थे, नॉट इन मेडिकल कॉलेज बट स्टिल अदर कॉलेजेस में, वो अपने किसी ना किसी कोर्स में हैं एंड वो एडमिशन ले चुके हैं, वो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो जब भी मैं उनके व्हाट्सएप स्टेटसेस या फिर ऐसा कुछ भी देखूंगी, तो उससे मुझे ये चीज़ हमेशा फील होती थी कि मैं पीछे ही रह गई हूँ। आई एम जस्ट एट द सेम पोजीशन जहाँ पे कि मैं एक साल पहले थी, कि मैं 12th में थी और मैं 12th के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। अभी भी सेम चीज़ है, जस्ट द थिंग विच चेंज्ड वॉज कि मैं अब स्कूल नहीं जा रही हूँ। और स्कूल नहीं जाना आपको जितना लगता है ना कि आपके लिए अच्छा हो जाएगा, कि आपको टाइम मिल पाएगा, ये चीज़ उतना ही ज़्यादा उस टाइम पे आपको परेशान कर रही होती है कि अब तो स्कूल भी नहीं जाना, जस्ट घर पे रह करके आपको दिन भर पढ़ना है। और आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपने ड्रॉप लिया है, तो आपको अब प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको इस बार पक्का से सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपके रिलेटिव्स, आपके सारे फ्रेंड्स जो भी हैं, वो लोग आपको कहीं ना कहीं ये सजेशंस दे रहे होंगे कि ड्रॉप ले रहे हो, एक साल वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब क्यों एक साल का ड्रॉप लेना है, कि इसमें एडमिशन ले लो, इस कोर्स में एडमिशन ले लो, ये कोर्स अच्छा है। काफ़ी सारे सजेशंस आपको मिलने वाले हैं एंड आई एम नॉट सेइंग कि उनके सजेशंस गलत होंगे। द थिंग इज़ कि आप नहीं करना चाहते हो वो सब। मैं पर्सनली मैं नहीं करना चाहती थी, मैं कोई बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहती थी, मैं कोई फार्मेसी में ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, मेरे को कोई आयुर्वेदिक कोर्स नहीं करना था, मेरे को एमबीबीएस करना था। इसके लिए मैंने ड्रॉप लिया था। मैं ये सब सुनने के लिए, तो मैं ये सब सुन रही हूँ उसके बदले कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ ड्रॉप ईयर में जो आपको अपने अंदर लानी है, जो क्वालिटी, वो ये है कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को नेगलेक्ट करना कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सजेशंस, काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, जिनको आपको लेना तो ऑब्वियसली आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपने सोचा है कि मैं ड्रॉप लूँगा। तो ऑब्वियसली उन सारे सजेशंस को आपको जस्ट सुन करके होंगी लोगों की, आपको सुननी पड़ेंगी, आपको सुनना पड़ेगा कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी, शायद इस साल भी नहीं होगा, नहीं होता है, नीट टफ एग्ज़ाम है, नहीं होगा, ये सब कुछ आपको सुनना पड़ेगा। इसके बाद भी आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। सो इमोशनल होकर के बिल्कुल भी ड्रॉप लेने का फ़ैसला मत लेना कि जस्ट मेरे मार्क्स कम आ गई, या जस्ट मेरे सारे फ्रेंड्स ड्रॉप ले रहे हैं तो मैं भी ड्रॉप ले लेता हूँ। नहीं, इट्स नॉट समथिंग जिससे आपके फ्रेंड्स नहीं सफ़र करेंगे इन सारी चीज़ों से। इस ड्रॉप ईयर से ना आप सफ़र करने वाले हो, आप सफ़र करने वाले हो। जो सारी चीज़ें, जो सारी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, जब आप वापस से वो सारा सिलेबस पढ़ रहे होगे ना, आपको लगेगा कि मैंने तो ये एक बार पढ़ा था, मैंने ये एक बार पढ़ा था और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो द थिंग इज़ कि मोटिवेशन की तरह लेना है। ड्रॉप ईयर अगर आप ले रहे हो तो आपको मोटिवेशन के साथ साथ एक इंटरनल एनर्जी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप अगर ड्रॉप ईयर ले रहे हो, आप एक ड्रॉप ले रहे हो, तो आप अपना 100%, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जितना भी आप कर सकते हो वो मैक्सिमम आप करोगे, और आप हर वो पॉसिबल कोशिश करोगे जिसकी वजह से आपका इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो आपको लगता है कि आपने इस अटेम्प्ट में नहीं करी थी, जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें एक लिस्ट की तरह आपके पास होनी चाहिए। और वो सारी चीज़ें जस्ट एक लिस्ट बन के नहीं रहेंगी, वो सारी चीज़ें आप अपनी रूटीन में ऐड करोगे। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि यार, ड्रॉप ईयर लेना, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि गलत है। आप अगर आपको लगता है ना कि आपका इस अटेम्प्ट में 100% आप नहीं दे पाए थे, किसी भी रीज़न की वजह से, आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, आपकी प्रिपरेशन सही नहीं थी, आपको रिसोर्सेज ढूंढने में टाइम लग गया था, आपको बाद में पता चला कि इस कोचिंग के इस टीचर से आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं,
या फिर आपको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि एनसीईआरटी मेरे को ज़्यादा अच्छे से पढ़नी चाहिए थी, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपकी प्रिपरेशन में जो भी कमी इस साल रह गई थी, आपको अगर ड्रॉप ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेने से पहले बहुत बार सोचना, क्योंकि इट्स नॉट एट ऑल गोइंग टू बी ईज़ी। और अगर आप 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हो, तो आप जानते हो कि यार ये कितना गंदा लूप है कि आप ना अ, इस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते हो। अगर मैं खुद की भी बताऊँ ना, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद में मैंने ड्रॉप लिया। एंड उस टाइम पे तो क्या मेरा क्लियर था कि मुझे ड्रॉप लेना ही है, मुझे एक बार और प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी 12th के साथ में। तो मेरे को एक और अटेम्प्ट दे के देखना है और मैं इम्प्रूव करूँगी और मेरा सिलेक्शन होगा। बट द थिंग इज़ कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के साथ भी मैंने अपने लिए कोई भी ऑप्शन अदर नहीं रखा था। मुझे नर्सिंग नहीं करनी है, ये मैं श्योर थी कि नहीं करनी है, तो फिर नर्सिंग का कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है। सीयूईटी नहीं भरा हुआ है, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू भी मुझे कुछ नहीं करना था। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट दी थिंग इज़ कि ये चीज़ ना, बट आई वाज श्योर कि मैं वापस से ड्रॉप तो नहीं लेने वाली थी, मे बी मैं कुछ और कर लेती। बट मेरे को कोई एग्ज़ाम नहीं देना था जो कि मेरे नीट एग्ज़ाम देने से पहले मेरे पास ऑप्शन हो, ऐसा मैं नहीं चाह रही थी एक तरीके से। शायद इसलिए मैंने कोई भी और एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा था। तो ये चीज़ ना कहीं आपने खुद भी ये फ़ील करा होगा, अगर आप 2-3 ड्रॉप ले चुके हो ना, कि आप दोबारा ड्रॉप लेते जाते हो। आपको पता है कि मैं कर लिया, मैंने इस बार 100% दे के देख लिया, बट आप स्टिल दोबारा ड्रॉप लेते हो कि नहीं, मेरे मार्क्स ना थोड़े से कम रह गए, कट ऑफ से थोड़े से नीचे रह गए, अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूँगा। फिर आपका उस अटेम्प्ट में भी किसी भी रीज़न की वजह से थोड़े से मार्क्स कम रह जाते हैं, आप वापस से ड्रॉप लेते हो। तो ये एक बहुत ही गंदा लूप है। जब आप इस ड्रॉप के लूप में फँसते हो ना, आप चाह कर के भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपका ये जो दिमाग है ना, वो आपको बार-बार ये बोल रहा होता है कि एक अटेम्प्ट और, एक अटेम्प्ट और ये करते-करते आई हैव सीन पीपल जो कि 5-6 ड्रॉप लेकर के बैठे हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत कर रहे हैं। आई एम नोबडी टू टेल देम कि उनको वापस से ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ कहीं न कहीं ना इमोशनली, मेंटली आपको बहुत बुरी तरीके से अफ़ेक्ट कर रही है। एक ड्रॉप ईयर में ही मैंने अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के नंबर्स सेव तक नहीं रखे हुए थे, क्योंकि अगर मैं नंबर सेव करके उनके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह देखती थी, तो मुझे ये फ़ील होता था कि मैं पीछे रह गई हूँ, मुझे बुरा फ़ील होता था अपने लिए। और उसके अलावा किसी फैमिली फंक्शन मैंने कुछ अटेंड नहीं करा। मेरे कज़न की शादी हुई थी, जो कि जिसके लिए बचपन से आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि मैं उनकी शादी में जाऊँगी, बट मैं नहीं गई थी, क्योंकि नीट एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही 10-15 दिन पहले वो शादी थी, तो आई मिस दैट। उसके अलावा अपने खुद के फैमिली के साथ में आप होकर के भी उनके साथ में नहीं होते हो, आप इन्वॉल्व ही नहीं हो चीज़ों में। मैंने फ़ील करा है कि मैं उस 1 साल में घर में थी, बट घर पे होते हुए भी मैं शायद वहाँ नहीं थी, क्योंकि आई वाज़ लाइक कि मैं सुबह से शाम तक क्लासेस ले रही हूँ, मुझे रिवीजन करना है। जस्ट डिनर वाज़ दिस थिंग जो कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में, फैमिली के साथ में करती थी। उसके अलावा मैं लंच भी क्लासेस लेते-लेते कर रही हूँ, एंड ब्रेकफ़ास्ट तो मेरा कभी टाइम पे नहीं होता था। तो दिस थिंग ना आपको ये आपकी पूरी की पूरी फैमिली से, सोशल लाइफ से काफ़ी अलग कर देती है। आपको इंटरनली वो प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को हैंडल करने की बजाय आप खुद को पनिश करने लगते हो, खुद को पनिशमेंट देने लगते हो कि आज मेरा ये वाला टास्क पूरा नहीं हुआ था, तो आज मैं ये नहीं करूँगा, आज मैं ये नहीं करूँगी। एंड आप लिटरली आप खुद को ना एक बहुत ही गलत वे में ट्रीट करने लगते हो। कहीं न कहीं ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से अफ़ेक्ट करता है, एंड आई हैव फील्ड दैट थिंग। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यार ड्रॉप लेना नहीं लेना टोटली आपकी मर्ज़ी है, बट एक बार ध्यान से सोच करके ही ड्रॉप लेना। एंड अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने दिल से मत लगने देना। बाहर से जो भी चीज़ें आ रही हैं, उन्हें जस्ट आपको लेना है और बाहर ही छोड़ देना है, अपने अंदर नहीं लेकर के जाना है। देन दी थिंग इज़ कि ठीक है, थोड़ा-सा हार्ड होता है ड्रॉप ईयर, बट अगर आप इस ड्रॉप ईयर में जाएँगे, तो प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप हर वो पॉसिबल कोशिश करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। सो अगर आप ड्रॉप लेने का डिसाइड कर रहे हैं, पहले तो इतनी जल्दी डिसाइड मत कीजिए, टाइम लीजिए, 1-2 वीक खुद को दीजिए, एंड अच्छे से डिसाइड कीजिए कि आपको ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है। और इस 1-2 वीक में आप अपनी सारी की सारी गलतियाँ जो आपने पिछले ड्रॉप में करी हैं, जो गलतियाँ आपको आगे नहीं वापस से रिपीट करनी है, एंड जो नई चीज़ें आपको अपने इस अटेम्प्ट में फ़ॉलो करनी है, वो सबका लिस्ट आपके पास होगा और आप उसको फ़ॉलो करने वाले हैं। सो और आप जो भी इसके आगे डिसाइड करते हैं, आपको ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, उसको अपने आप से डिसाइड कीजिएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स को वहाँ पे मत रखिए, खुद को रखिए कि मेरे को क्या चाहिए। उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जो भी आप करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ से बड़ा कभी भी नहीं है, तो अपनी लाइफ को भी
एन्जॉय कीजिए, जस्ट बी अ ह्यूमन। एक मशीन बनने की कोशिश प्लीज़ मत कीजिएगा कि मशीन की तरह बस दिन भर चलते जाना है, पढ़ते जाना है, नहीं होता। आप एक इंसान हो, इंसान की तरह रहिए। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हर फैमिली फंक्शन में आप जा पाओगे, हर कुछ आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बट जस्ट बी अ ह्यूमन, ट्रीट योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। So thank you so much for watching. Keep working. You will do best in your life. Bye bye. Bye bye.